अब हम बात करेंगे पहले स्टोमेटा के बारे में। हमने टिश्यूज़ पढ़ लिए थे, अब जरा प्लांट में एक स्टोमेटा आता है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। आपके एनसीईआरटी में बोला गया है जो स्टेम होता है, क्या होता है, जो स्टेम होता है कौन करता है, देखो जो स्टेम होता है, अगर आप स्टेम को ध्यान से देखो तो आप जब स्टेम को देखो तो बाहर एक ऐसे लेयर दिख रही है आपको, स्टेम की दिख रही है सबसे बाहर की जो लेयर होती है, इस सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। क्या होता है, आप अपनी देख लो, हमारे ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस है। सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी पे है ये। इसके काम की बात करी जाए तो क्योंकि सबसे बाहर है तो काम इसका एक प्रोटेक्शन हो सकता है कि बाहर से कोई इंजरी होने वाली हो तो बच सकता है इंसान। दूसरा एक बैरियर की तरह काम कर रहा है कि बॉडी में कोई बाहर, अगर बाहर से अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करना चाह रहा है बॉडी में तो ये क्या करेगा, ये रोकेगा, जिससे आपकी बीमार पड़ने के चांस कम हो जाएंगे। सो इसी एपिडर्मिस में, अच्छा ये एपिडर्मिस तो पूरे प्लांट पे है, लेकिन यही एपिडर्मिस जब आप लीफ में देखते हो, कहाँ देखते हो, लीफ में। मैंने बोला एपिडर्मिस रूट से लेकर लीफ तक सब जगह है, लेकिन लीफ की एपिडर्मिस में हमें एक अनोखी चीज़ देखने को मिली। उस अनोखी चीज़ को यहाँ पर देखो, आप देखो ये लीफ है, यहाँ पर आपको ये इस तरह के आपको दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर, दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले, ये जैसे मुंह से खुले हुए, ये इनका नाम क्या है, इनका नाम स्टोमेटा है। स्टोमेटा बेसिकली एक ओपनिंग होती है जो सिर्फ लीफ पर पाई जाती है। लीफ की कौन सी लेयर पे, एपिडर्मिस लेयर पे। यहाँ पे और जूम करके दिखा रखा है, ये सारे क्या है, ये सारे स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा वर्ड बनाया कैसे का, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बायोलॉजी में स्टोमा का मतलब होता है या तो माउथ या होता है ओपनिंग। क्या होता है, या तो माउथ को कहते हैं या ओपनिंग को कहते हैं। तो लीफ में जहाँ जहाँ पे ऐसे माउथ जैसे बने हुए स्ट्रक्चर या गड्ढे से ओपन हो रहे, उसका नाम क्या है, स्टोमेटा। बहुत काम आते हैं ये। सर किस काम आते हैं, दो काम यहाँ पर ये करते हैं। पहला काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई लीफ को जिंदा रहने के लिए गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से होगा इसका एक्सचेंज, यहीं से होगा, स्टोमेटा से। और दूसरा काम इसका होता है ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन याद है, बताऊँ मैं, प्लांट की जो लीफ होती है दोपहर के समय जब इस पर धूप पड़ती है तो लीफ गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से लीफ से पानी का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जो लीफ में जितना भी पानी है वो भाप बन के उड़ने लग जाता है। जैसे हम पसीना हमारी बॉडी में आता है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, ऐसी गर्मियों में जब लीफ पे जब धूप पड़ती है तो लीफ ज़्यादा गर्म हो जाती है। उस गर्माहट को झेलने के लिए क्या करता है, पानी का लॉस करता है। ये जो पानी का लॉस कर रहा है इसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूँ, धूप पड़ेगी तो लीफ क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन, तभी तो जिंदा रहेगा वो। सो ट्रांसपीरेशन क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के फॉर्म में पानी का लॉस होता है, ये जरूरी है। तो स्टोमेटा में आप देखोगे तो स्टोमेटा के जब डायग्राम बनाते हैं, हमने बनाया डायग्राम, चलो बना लेते हैं। स्टोमेटा के डायग्राम में आपको पहले एक किडनी शेप के दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये वाले, ये किडनी शेप के, इनका नाम है गार्ड सेल। इनका नाम क्या है, गार्ड सेल, गार्ड है भाई ये। और इनके चारों तरफ जो लेयर पाई जाएगी उनका नाम तो आपको पता ही है, क्या नाम है, एपिडर्मिस। भाई अगर ये मिलेंगे एपिडर्मिस तो चारों तरफ कौन मिलेगी, इनके एपिडर्मिस मिलेगी ना। तो ये जो लेयर आप देख रहे हो चारों तरफ, ये क्या है, ये एपिडर्मिस है। गार्ड सेल गेट की तरह होता है भाई। गेट खुलेगा तो गैस का एक्सचेंज होगा, वाटर का लॉस होगा, और गेट बंद होगा तो ना तो गैस का एक्सचेंज ना वाटर का लॉस। ये स्टोमेटा पूरे दिन नहीं खुलते हैं, ये दिन में खुल जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। जैसे आपके मान लीजिए आपका कोई स्टोर है तो आप दिन में खोल रहे हो, ग्राहक आ जाए, रात को उसको बंद कर देते हो। ये तो दिन में ओपन फिर रात को क्लोज। स्टोमेटा भी दिन में खोलते हैं, रात को बंद। सर मैं कैसे मालूम करूँ कि स्टोमेटा खुला है कि बंद है, जो बीच में ये जो आप खाली स्पेस देख रहे हो ना, इस खाली स्पेस का नाम है स्टोमेटल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर, पोर या अपर्चर कहते हैं। अगर ये दिख रहा है तो स्टोमेटा ओपन है, और अगर ये नहीं दिख रहा तो स्टोमेटा बंद है।
देखो यहाँ पे दिख रहा है बीच में गैप आ रहा है, दिख रहा है, यानी यहाँ पे स्टोमेटल अपर्चर दिख रहा है आपको, यानी ये स्टोमेटा खुला हुआ है। और जब बंद होगा तो ये पूरा ऐसे बंद हो जाएगा, बीच का गैप गायब, बीच का गैप गायब, तो स्टोमेटल पोर है ही नहीं। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से ये दो प्रोसेस चलते हैं। तो अब जरा हम आते हैं प्लांट के एपिडर्मिस में। मैंने ये प्लांट का स्टेम बनाया है। देखो बेसिकली स्टेम तो एक सर्कुलर में होता है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं किया, मैंने छोटा सा हिस्सा बना दिया बस स्टेम का। सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या है? सबसे बाहर की लेयर का नाम है एपिडर्मिस। इसके ऊपर एक लेयर है, एक लेयर बनी पड़ी, इसका लेयर का नाम क्या है? क्यूटिकल लेयर है, ठीक है। अब देखो इस एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर और है। इस लेयर को किसने बनाया है? कॉलेनकाइमा ने। एक लेयर और है, इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है पैरेन्काइमा ने। मैं आपको बता दूं ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम है कॉर्टेक्स। क्या नाम है? कॉर्टेक्स। और इस लेयर को बनाया किस सेल ने है? पैरेन्काइमा नाम के सेल ने बनाया है, ठीक है। आप नीचे आओगे तो नीचे आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ पर लेट सपोज ये जो आप देख रहे हो ये है फ्लोएम। क्या है ये है फ्लोएम। और जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला हो गया जाइलम, ठीक है। तो ये स्टेम में लेयर है। सबसे बाहर की लेयर क्या है? एपिडर्मिस। तो एनसीईआरटी कहता है कि एपिडर्मिस जनरली क्या होता है? फ्लैट होते हैं, बिल्कुल पीछे बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। और जब आप देखो बीच में क्या एक और दूसरे सेल के बीच में कोई गैप आया? बिल्कुल भी गैप नहीं आया, यानी इनकी पैकिंग काफ़ी टाइटली होती है। और दो सेल के बीच के गैप को पता क्या बुलाते हैं? इंटर सेल्यूलर स्पेस। दो सेल्स के बीच के स्पेस को क्या बुलाते हैं? इंटर सेल्यूलर स्पेस। यहाँ पे इंटर का मतलब होता है बीच में, सेल्यूलर का मतलब सेल्स। दो सेल्स के बीच के स्पेस को क्या बुलाते हैं? इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो ना इंटरनेशनल, दो नेशन के बीच में होने वाला गेम क्या होगा? इंटरनेशनल, ठीक है। सो अब एपिडर्मिस बेसिकली जो हर एक के पास मिलती है, लेकिन कहते हैं जो प्लांट ड्राई एरिया में रहते हैं, सूखी जगहों में रहते हैं और पानी की सख्त किल्लत है, तो वहाँ के जो एपिडर्मिस है, वैसे एपिडर्मिस बेसिकली एक ही लेयर की बनी होती है, लेकिन जो सूखे एरिया होते हैं उनकी एपिडर्मिस में एक से ज़्यादा लेयर देखने को मिलते हैं। मोटी उनके पास पाई जाती है एपिडर्मिस। क्यों? एक्चुअली में क्या होता है, कई बार ना यहाँ से पानी का लॉस हो जाता है, कई बार स्टेम से ही पानी का लॉस क्या होने लग जाता है, क्योंकि स्टेम के अंदर से पानी जा रहा है, कभी वो भी लॉस होने लगा। अगर स्टेम की बाहर की चौड़ाई अगर मोटी होगी, सॉरी अगर बाहर की जो लेयर है वो चौड़ी होगी, मोटी होगी, तो अंदर से कोई पानी अगर बाहर निकलना भी चाहे नहीं निकल सकता। तो भाई गर्म जो जहाँ सूखे रहे वो तो पानी बचाना चाहेगा ना, इसीलिए क्या लिखा है उनके पास? थिक होती है। इनके सेल्स में कोई गैप नहीं, ताकि गैप क्यों नहीं? ताकि पानी बाहर ना निकल जाए, पानी अंदर रहे भाई, ज़रूरी है, ठीक है। और इनके ऊपर जैसे मैंने आप बोला क्यूटिकल की लेयर, ऐसी वहाँ पर क्या मिलती है? क्यूटिन नाम की लेयर मिलती है। इस लेयर की वजह से पानी का लॉस कम हो जाता है। सो ये लेयर भी अपना रोल प्ले करती है। फिर हम बात करते हैं एपिडर्मिस से बाद हमारी कौन सी आई? अगली हमारी कॉर्टेक्स की लेयर की बात करेंगे। कॉर्टेक्स की लेयर में एनसीईआरटी कहता है कि एक नई लेयर बनती है, शुरू में नहीं बनती। जब प्लांट 10 साल 12 साल का हो जाता है, उसके बाद प्लांट के स्टेम के कॉर्टेक्स में एक नई लेयर बनती है। उस नई लेयर का नाम है उस नई लेयर का नाम होता है कैम्बियम। क्या नाम होता है? कैम्बियम, ठीक है। और कैम्बियम का जो नेचर होता है, इसका नेचर है मेरिस्टेम। अब कहानी समझो, मेरिस्टेम का मतलब क्या हुआ? ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा? तो प्लांट की जब 10 से 12 साल की उम्र हो जाती है तो उसके स्टेम के कॉर्टेक्स लेयर में एक नई लेयर बनती है जिसका नाम है कैम्बियम, जो बाय नेचर मेरिस्टेम है, मतलब डिवाइड करेगा। और उसी लेयर के डिवीजन से प्लांट में एक नया टिश्यू बनता है, इसका नाम क्या होता है? कॉर्क। आपने प्लांट में सबसे बाहर एक छाल देखी होगी, बहुत मोटी छाल होती है, ब्राउन ब्राउन से उतर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क। सो आप देखो तो उस कॉर्क का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। उस कॉर्क में ना सुबेरिन नाम का केमिकल होता है। कौन सा केमिकल? सुबेरिन। और भाई ये केमिकल को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। बेसिकली वो क्या करता है, बाहर से अगर कोई भी पानी अगर स्टेम के अंदर एंटर करना, इसको रोकेगा। क्यों? ज़्यादा पानी भी प्लांट के लिए ख़राब होता है, पानी को मॉइस्ट कर देगा, लकड़ी को सॉफ्ट कर देगा। और सोचो बड़ा प्लांट है तो चौड़ा, तो उसका स्टेम हार्ड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो बाहर का जो कॉर्क है उसमें सुबेरिन नाम का केमिकल होता है,
जो पानी को किसी भी हाल में अंदर नहीं आने दे सकता। सो ये क्वेश्चन आता है कि कॉर्क में ऐसा क्या है कि वो पानी को आने ही नहीं देता, मतलब पानी से नफरत करता है। ये आंसर क्या है? सुबेरिन। मैं बोल सकता हूं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। समझे हाइड्रोफोबिक क्या होता है? फोबिक इसे पसंद ना हो, मतलब हाइड्रो मतलब पानी, इसे पानी ही नहीं पसंद है और पानी के संपर्क में से कभी लाना भी नहीं चाहिए बोलकर भी। हालांकि खैर दिक्कत होगी ना, बचा लेगा अपने आप को। ये था हमारे स्टेम के जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही है भाई, बहुत टुकड़ों में दे रही है, मैंने बड़ी मुश्किल असेंबल किया है। दिक्कत पता है क्या है? मैं अगर पढ़ाने बैठता ना, मैं आपको सारा पढ़ाने बैठ सब कुछ पढ़ाने बैठ जाता हूँ यहाँ पर, सारा कुछ। अब वो नीड ही नहीं है, इसलिए मैंने जो है एनसेट निकाले, भाई ये पढ़ाने इतना ही रखेंगे, वरना भी सबकी इन्फॉर्मेशन अपनी सबकी कहानी है इसमें। ओके, अब हम आते हैं हमारे एनिमल टिश्यू। वहाँ तक था प्लांट टिश्यू, अब आता है एनिमल, फिर हमारा चैप्टर खत्म। हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं, एक एपिथेलियल, एक मस्कुलर, एक कनेक्टिव और एक नर्वस। एपिथेलियल क्या होते हैं? एपी का मतलब होता है ऊपर, थीलियल का मतलब होता है टिश्यू या लेयर। बॉडी में जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं हमेशा? एपिथेलियल टिश्यू। इसका काम इनसाइड लिखता है कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके पास, चाहे लिवर, किडनी, कुछ भी हो, उनको ऊपर से कवर करने का काम किसका है? इसी का है। जैसे आप लोग कॉपी पे कवर चढ़ाते हो ना, ऐसे ही बॉडी ने हर ऑर्गन पे कवर चढ़ा रखा है, उस कवर का नाम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। और अगर कोई ऑर्गन अंदर से खोखला है, जैसे हमारा स्टमक है खोखला है अंदर से, हमारा लंग्स अंदर से खोखला है, तो अंदर किसकी लेयर है? अंदर इसी की लेयर है। मतलब खोखला ऑर्गन है तो बाहर तो होगा ही, अंदर भी इसी की लेयर मिलेगी आपको। ठीक, फिर मैंने बोला था आपसे ये बैरियर की तरह काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, बाहर तो क्या करेगा? ये बैरियर, रुकावट है भाई, ये बाहर की कोई भी चीज़ है बॉडी के अंदर नहीं, ये रोकेगा। अच्छी बात है, रोकना भी चाहिए। अब हमें एनसीईआरटी कह रही है कि एपिथेलियल की टिश्यूज़ की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमें एनसीईआरटी ने 2-3 पॉइंट लिख के दिए हैं। कह रहे जी पहली बार टाइटली पैक होते हैं। टाइटली पैक मतलब ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, बीच में कोई गैप रहेगा ही नहीं, यानी यहाँ पर भी नो इंटरसेल्युलर स्पेस। सवाल है ये जुड़े कैसे हैं? तो कहते हैं इनके बीच में कुछ मटेरियल होता है जो इनको जैसे 2 ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट डालते हैं, सीमेंट जोड़ता है दोनों को, ऐसे ही उसी तरह का एक मटेरियल 2 सेल के बीच में तो जो इनको जोड़ के रखता है। इस मटेरियल को बुलाते हैं बायोलॉजी में सीमेंटिंग मटेरियल। क्या बुलाएंगे? सीमेंटिंग मटेरियल। ये मटेरियल 2 सेल्स को जैसे जोड़ता है कि अलग अब नहीं हो सकते। तो आपकी बॉडी में पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू, एक सेल अगर कनेक्ट है दूसरे से, वो तीसरे, तो बीच में क्या है? सीमेंटिंग टिश्यूज, सीमेंटिंग मटेरियल, नॉट टिश्यू। जैसे ईंटों को जोड़ता है सीमेंट से, बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी में भी सीन है, कुछ खास अलग नहीं आएगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो एपिथेलियल में मैंने क्या बताया? एपिथेलियल टिश्यूज के 4 टाइप होते हैं, हमें एनसीईआरटी ने 4 दिए। एक है स्क्वैमस, एक है क्यूबॉइडल, एक है कॉलमनर, एक है स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, जरा सबकी बात करते हैं। देखो, जो हमारा स्क्वैमस है, स्क्वैमस का मतलब होता है पतला या फ्लैट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फ्लैट को। सो जो एक एपिथेलियल टिश्यू आपके सामने है जो फ्लैट है, कैसा है? बिल्कुल फ्लैट है। तो फ्लैट एपिथेलियम को क्या बुलाते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। अच्छा, फ्लैट से एक फ़ायदा होता है, थिकनेस कम हो जाती है ना? फ्लैट से थिकनेस कम हो जाती है तो चीज़ों का आर पार करना ईजी होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पता है कहाँ मिलता है? बॉडी में, जहाँ पर ज़्यादातर आज एक्सचेंज का काम चल रहा हो बॉडी में। हमें एनसीईआरटी ने ईसोफेगस लिख के दिया है, बट इसका बताओ सबसे सर्वोच्च, मतलब सर कहते हैं सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है एल्विलाई। जानते हो क्या होता है? आपके फेफड़े के अंदर ना गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर है, अंदर फेफड़े के अंदर गुब्बारे जैसे बिल्कुल, उन गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? एल्विलाई। ये आपके फेफड़े में पाए जाते हैं। बिल्कुल आपके लंग्स में बिल्कुल बलून के जैसे स्ट्रक्चर भरे पड़े बहुत सारे। आप जो हवा भरते हो तो उन बलून में जाती है, वो बलून फूलते हैं तो आपके फेफड़े का साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हवा आप निकालते हो वो बलून का साइज़ छोटा हो जाता है। और ऐसे एक नहीं 10 लाख बलून है आपके एक लंग्स के अंदर, सब में हवा जाती है। एक आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड जानते हो? स्ट्रैटिफाइड कब बोलते हैं? ये बोलते हैं मल्टी लेयर को। जैसे यहाँ पे तर्क है कि हमारे ईसोफेगस में मिलेगा स्क्वैमस एपिथेलियम, जो हमारा ये फूड पाइप है ना, पीछे फूड पाइप जो है पीछे, इसके पीछे जाता है,
उस फूड पाइप के अंदर क्या मिलेगा आपको, स्क्वेमस एपिथेलियम। बट कहते हैं कि अगर आप स्किन देखो, आपकी स्किन में भी क्या है, स्क्वेमस ही है, लेकिन आपके स्किन में क्या है, जैसे एक लेयर दो, जैसे ये ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर और होगी, इसके ऊपर एक लेयर और होगी, इसके ऊपर एक लेयर और, यानी आपकी स्किन के अंदर एपिथेलियम की क्या है, बहुत सारी लेयर है, बहुत सारी। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टी लेयर। अब सोचो अगर स्क्वेमस अगर मल्टीपल लेयर में आ जाएगी तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और आपकी स्किन में है। क्यों इतनी लेयर, क्योंकि स्किन का काम आपके प्रोटेक्शन करना भी। स्किन में अगर सिर्फ एक लेयर हुई ना, बहुत दिक्कत होगी। थैंक गॉड इतनी लेयर भरी पड़ी है। क्या कर रहा है, क्यूबॉइडल, ये सेल्स क्यूब के जैसे होते हैं, आइस क्यूब देखें, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। कहाँ मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में जो सलाइवा जो लार बनता है वो एक ग्लैंड से बनता है। ग्लैंड बताता हूँ, पता है क्या होता है ग्लैंड, बायोलॉजी में कहते हैं कि एक ऐसा सेल जो कुछ सिक्रीट करे उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। रिलीज करे बना के, कुछ भी रिलीज करे, बट रिलीज करे कुछ बना के। एक सेल जो कुछ भी बना के कुछ रिलीज करे उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड कहते हैं। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या ना, ऐसे गांठ सी बनी पड़ी है हमारे यहाँ पर, उनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। उनका काम है सलाइवा छोड़ना, जिसे हम लार कहते हैं। जैसे खाना खाया लार छूटता है ना, वो लार को इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। तो वो जिस ग्लैंड से आया है उस ग्लैंड के अंदर कौन सा सेल मिलता है, क्यूबॉइडल सेल सीखने को मिलते हैं। एक आता है कॉलमनर। कॉलमनर में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं, ऐसे कॉलम जैसे सेल्स होते हैं बड़े बड़े से। अब इन सेल्स का काम देखो, इन सेल्स का एग्जांपल है पहली बात इंटेस्टाइन, जो आपकी छोटी आता है ना इंटेस्टाइन, उसमें आपको यही वाले सेल मिलते हैं। लेकिन यही वाला सेल आपके गले में भी मिलता है। कहाँ, ट्रैकिया में। ट्रैकिया जानते हो, ये वाला जिसमें से हवा जाती है, जिसको विंड पाइप कहते हैं, इसको ट्रैकिया कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, यही चीज़ प्रेजेंट है। लेकिन आपके ट्रैकिया में क्या है, मान लीजिए आपका गला हो गया, तो आपके ट्रैकिया में ऐसे टॉल सेल्स होंगे, ठीक है, ऐसे टॉल होंगे। लेकिन इन टॉल सेल्स में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मिल जाते हैं, और ऐसे हेयर भी मिलते हैं। हेयर, ये पता है इसका नाम क्या है हेयर का, इस हेयर का नाम है सीलिया। बाल नहीं है, बाल मत समझना, बाल ये अलग होते हैं, बट बाल जैसे होते हैं, बट बाल नहीं होते। तो आपके गले में जो कॉलम वाले सेल उनके पास क्या प्रेजेंट है, सीलिया। तो इस वाले का नाम हो जाएगा सीलिएटेड कॉलमनर। लेकिन इंटेस्टाइन में जो आपके पास कॉलमनर, उसमें सीलिया नहीं है, उसका नाम सिर्फ क्या होगा, कॉलमनर। देखो गले में भी कॉलमनर है और इंटेस्टाइन में भी। इंटेस्टाइन वाले के पास सीलिया नहीं है, गले वाले के पास सीलिया है। सर क्यों है, बड़ा फ़ायदा। देखो जब बाहर से एयर आप ऐसे सांस लेते हो तो बहुत सारे धूल हो सकते हैं ना, धूल पार्टिकल, ये जितने भी हेयर से पता क्या करते हैं, ये सारे धूल पार्टिकल को पकड़ लेते हैं यहीं कहीं। सिर्फ अंदर क्या जाती है, प्योर हवा जाती है। फिर जब सांस छोड़ोगे तो ये सारी सांस छोड़ते वक्त सारी अंदर की धूल बाहर आती है अपने आप। किसकी वजह से, इस सीलिया की वजह से। तो इस सीलिया के होने का मतलब यहाँ पे समझ में आता है ना। इंटेस्टाइन में क्या लॉजिक है, वहाँ तो लॉजिक ही नहीं इसका। तो इंटेस्टाइन में मिलेगा सादा कॉलमनर, लेकिन यहाँ के मिलेगा सीलिया वाला कॉलमनर। तो ये आपके एपिथेलियम के कुछ